हेलो एवरीवन। आज हम अपना सेल स्ट्रक्चर कंटिन्यू करेंगे। सेल स्ट्रक्चर में हमने बताया था सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये तीन चीज़ें होती हैं जो मेन कंपोनेंट होते हैं जो हर सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट पढ़ लिया था। आज हम एक और सेल कवरिंग के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है सेल वॉल। ये एक टिपिकल प्लांट सेल का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है बेटा, क्योंकि सेल वॉल जो होती है ये प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है और बैक्टीरियल सेल्स के अंदर एंड फंगल सेल्स के अंदर भी होती है, बट ये एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। ये ध्यान रखना, इट इज़ द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ओके, हम लास्ट में इनकी डिफरेंसेस भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला डिफरेंस आपको याद रखना है कि जो सेल वॉल होती है ये सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लांट सेल के अंदर, और एनिमल के अंदर क्या होती है सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग? सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि एनिमल के अंदर सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है, प्रेजेंट ही नहीं होती है। तो सेल वॉल के बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे। तो सेल वॉल जो प्लांट सेल्स के अंदर होती है ये रिजिड सेल वॉल होती है, रिजिड मतलब हार्ड होती है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है। और ये नॉन लिविंग होती है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने बताया था लिविंग मटेरियल है, ठीक है। और ये नॉन लिविंग होती है और फ्रीली परमिएबल होती है। फ्रीली परमिएबल मतलब ये किसी भी सब्सटेंस को अलाउ करती है टू एंटर और एग्जिट ऑफ द सेल। और ये बनी हुई होती है सेल्यूलोज की। नाउ फंक्शंस, सेल वॉल का जो मेन काम होता है प्लांट सेल को टर्जिड बना के रखना, यानी कि सेल को एक तरह से टाइट बना के रखती है, और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन रहे। और फ्रीली परमिएबल होती है वाटर एंड सब्सटेंस इन द सॉल्यूशन। एंड इसके पास नैरो पोर्स होते हैं, जिनको पोर्स मीन्स होल्स, छेद होते हैं जिनको पिट्स बोलते हैं, जिसमें से मटेरियल अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आ जा सकता है। ओके, ये तो हो गया बेटा हमारा सेल वॉल के बारे में। अभी हम सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिफरेंसेस पढ़ते हैं, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। तो सेल वॉल क्या होती है? प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब के अंदर प्रेजेंट होती है, प्लांट के अंदर भी होती है और एनिमल के अंदर भी होती है। बस डिफरेंस क्या है? एनिमल सेल के अंदर ये सबसे आउटर मोस्ट होती है और प्लांट के अंदर ये आउटर मोस्ट नहीं होती, आउटर बोल सकते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट जो होती है प्लांट में क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, जो भी मैंने आपको बताया, जो एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल में आउटर मोस्ट है, लेकिन प्लांट में सेल वॉल आउटर मोस्ट है। सेल वॉल नॉन लिविंग होती है और थिक होती है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होती है एंड थिन होती है। सेल वॉल रिजिड यानी कि हार्ड होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है। सेल वॉल परमिएबल होती है, फ्रीली परमिएबल होती है, और ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स एंड प्रोटीन से बनी होती है। ओके, सेल वॉल का मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, क्योंकि सबसे आउटर मोस्ट हो गया तो सेल को स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन देती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन काम क्या होता है? ये कंट्रोल करती है, सिलेक्टिव मटेरियल को ही अंदर और बाहर जाने देती है। तो ये हो गए बेटा फंक्शंस। तो सेल वॉल यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। तो जो नेक्स्ट हमारा मेन कंपोनेंट है स्ट्रक्चर ऑफ सेल में, दैट इज द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट ब्राउन थे जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था 1831 में। तो सबसे पहले अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं। ये देखिए बेटा, जो सबसे बाहर ये बेटा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, जो अभी हमने ड्रॉ भी किया हुआ है नोटबुक के अंदर, और ये मैं आपको थोड़ा इसमें इजी विजिबल हो जाएगा आपको। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे बाहर से। जो बाहर आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला जो है, इट इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में आपको ये दो लाइनिंग दिख रही है, एक तो आपको ये बाहर की तरफ दिख रही है बेटा, एक आपको ये अंदर की तरफ दिख रही है। तो ये बाहर वाली है, इसको हम बोलेंगे आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो ये अंदर है बेटा, इसको हम बोलेंगे इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और कंबाइंड इनर एंड आउटर को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनवलप बोला जाता है इनको। ओके, तो न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवलप। और बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर आपको दिख रहा होगा ये जगह जगह पर ये ऐसे ये वाले जो पॉइंट है, दीज आर दी न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स क्या होते हैं? ये एक होल होते हैं, छेद होते हैं, जो मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं बाहर से अंदर की तरफ भी और अंदर से बाहर की तरफ भी। ओके, इन्हीं पोर्स की हेल्प से मटेरियल का एक्सचेंज होता है। देन इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको ये येलो पार्ट दिख रहा होगा, ये सारा अंदर जो मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया है, इट इज़ द न्यूक्लियोप्लाज्म।
ये यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है बेटा। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, दिस वन इज द न्यूक्लियोप्लाज्म। देन इसके बाद इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आपको दो चीज़ें दिख रही होंगी। एक तो आपको दिख रहा होगा ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ओके, और एक आपको ये यहाँ पर स्पॉटेड, डार्क स्पॉटेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये। तो पहले हम बात कर लेते हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन फाइबर्स बोल सकते हैं। ठीक है, ये बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं क्रोमोसोम्स के अंदर, सेल डिवीजन के दौरान ही कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो डार्क स्पॉटेड स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के अंदर आरएनए एंड राइबोसोम सिंथेसिस होती है। ये एक सेल के अंदर एक भी हो सकता है और एक सेल के अंदर न्यूक्लियोलस बहुत सारे भी हो सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है। तो बेटा ये हमारा हो गया न्यूक्लियस का कंप्लीट स्ट्रक्चर। अभी हम देख लेते हैं पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो एनिमल सेल होती है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सेंटर ऑफ द सेल, ये यहाँ पर। प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है नियर दी पेरिफेरी। पेरिफेरी मतलब नियर दी मेम्ब्रेन, थोड़ा साइड में होता है ये। क्यों? क्योंकि सेंटर पे लार्ज वैक्यूल होता है प्लांट सेल के, इसीलिए। नाउ फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या काम करता है, ये कंट्रोल करता है ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ दी सेल। सेल के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन सबको ये कंट्रोल करता है। जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन होता है सभी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, वैसे ही सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है जो सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ओके, देन इट रेगुलेट दी सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होती है, जब एक सेल से फर्दर आगे सेल डिवाइड करके न्यू सेल्स बनाती है तो ये एक सेल साइकिल कहलाती है। तो सेल साइकिल के दौरान न्यूक्लियस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि सबसे पहले न्यूक्लियस ही डिवाइड करता है। पूरी सेल डिवाइड करने से पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है। तो न्यूक्लियस क्या करता है, रेगुलेट करता है सेल साइकिल को। ओके बेटा, देन इट इज कंसर्न विद द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स। हेरिडिटरी ट्रेट्स यहाँ पर बेटा, यहाँ पर डीएनए की बात हो रही है। ये डीएनए प्रेजेंट होता है जो न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमेटिन होता है, जो बाद में क्रोमोसोम में बदल जाता है। उसके अंदर डीएनए होता है, ये पास होता है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो ये मटेरियल भी कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर। तो ये भी जुड़ा हुआ होता है ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स यानी कि कैरेक्टर्स के साथ। तो ये बेटा हमारा न्यूक्लियस कंप्लीट हो गया है। अब हम न्यूक्लियस के अंदर हमने जो क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पढ़ा उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। हम उसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। पहले वो क्रोमेटिन होते, फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, कन्वर्ट हो जाते हैं क्रोमोसोम्स के अंदर। तो क्रोमोसोम्स क्या हुए, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ओके, और सेल डिवीजन के दौरान ये विजिबल होते हैं सिर्फ। ये बने होते हैं टू कंपोनेंट से, किस किस से, डीएनए से एंड प्रोटीन से। ओके, क्रोमोसोम्स के अंदर 2 आर्म्स होती है जिनको क्रोमेटिड्स बोलते हैं। ये सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाई जाती हैं क्योंकि ये आइडेंटिकल होती है, बिल्कुल सेम होती है। अब जो क्रोमोसोम के टाइप्स हैं बेटा, 2 टाइप्स के क्रोमोसोम होते हैं हमारी बॉडी में। एक होते हैं ऑटोसोम्स और दूसरे होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम्स होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे हमारी सोमेटिक सेल्स होती है। सिर्फ एक ही जगह जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं मेल और फीमेल में अलग अलग, उन पार्ट को छोड़ करके पूरी बॉडी के अंदर क्या होती है, सोमेटिक सेल्स। तो उन सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, ऑटोसोम्स। और ऑटोसोम्स होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो 46 में से जो 44 होंगे वो क्या होंगे, ऑटोसोम्स, और वो प्रेजेंट होंगे सोमेटिक सेल्स के अंदर। और जो 2 क्रोमोसोम्स बचे हैं वो होंगे सेक्स क्रोमोसोम, जो मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं। फीमेल है तो XX, मेल है तो XY, और ये प्रेजेंट होते हैं हमारी जर्म सेल्स में, यानी कि हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। जो मेल में टेस्टिस एंड फीमेल में ओवरीज होती है, ये वहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो बेटा तो ये 46 क्रोमोसोम में 44 ऑटोसोम्स एंड 2 सेक्स क्रोमोसोम्स हो गए। देन बेटा जो क्रोमोसोम्स है ये डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड सिचुएशन होती है इनकी। तो डिप्लॉयड मतलब जब ये डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे। डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम मीन्स अगर मैं बात करूँ 23 पेयर्स यानी कि 23 पेयर्स यानी कि 46 क्रोमोसोम्स, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं बेटा डिप्लॉयड। ओके, तो ह्यूमन बीइंग है, जैसे उसके अंदर 46 क्रोमोसोम है, तो डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम मींस डिप्लॉयड सेट है। तो हमारी सोमेटिक सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं। और हैप्लॉयड क्या होता है बेटा, हैप्लॉयड होता है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम मींस अगर मैं बात करूं खाली 23 की, यहाँ मैं पेयर्स नहीं बोल रही, मैं बात कर रही हूँ सिर्फ 23 मीन्स हाफ हो गया वो, ठीक है, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो गए वो।
2n सिचुएशन से n सिचुएशन बन गई, तो इनको हम बोलते हैं बेटा हैप्लॉइड सिचुएशन, जिसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। और ऐसा होता है हमारे गैमीट्स में, जो जर्म सेल्स मैंने बताया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर होती है, वो जब डिवाइड करती है तो गैमीट्स बना देती है, और गैमीट्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं 23। ओके बेटा, आपको ये समझ में आ गया होगा डिप्लॉयड हैप्लॉइड। नाउ जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है साइटोप्लाज्म। तो ये जो सेल का पार्ट होता है ये प्रेजेंट होता है, आप देख रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ये लिक्विड एक्वस सब्सटेंस होता है, लिक्विड सब्सटेंस होता है, फ्लूइडी होता है, जिसको साइटोसोल बोला जाता है। ओके, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स, वन बाय वन हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। और कुछ इंक्लूजन्स बॉडीज़ भी होती है, जैसे इनसोल्यूबल वेस्ट या स्टोरेज प्रोडक्ट्स होते हैं इसके अंदर, वो सब इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो साइटोप्लाज्म, जिसको साइटोसोल बोलते हैं, क्या काम होता है इसका? इट एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वाइटल केमिकल्स, स्पेशली जो बायोकेमिकल्स होते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन्स, आयंस, ये सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इट इज़ अ साइट ऑफ सर्टेन मेटाबॉलिक पाथवेज, बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस इसी के अंदर होती है। लिविंग साइटोप्लाज्म इज ऑलवेज अ स्टेट ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट यानी कि जो साइटोप्लाज्म लिक्विड है, तो लिक्विड तो क्या करता है? मूवमेंट करता है, ये मूव करेगा तभी सेल की ग्रोथ होती है। तो बेटा यहाँ पर हमारे कंप्लीट जो मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट थे स्ट्रक्चर ऑफ सेल के, वो कंप्लीट हो गए। अब जो हम साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, उनकी डिटेल पढ़ेंगे वन बाय वन। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।